जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। जनपद हमीरपुर के चौरा देवी मंदिर परिसर में यूपी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और हर वर्ग संवर रहा है। अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से आच्छादित करने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेशों में शामिल है। यहाँ पर उद्यमी अपने कारोबार को स्थापित कर रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर गरीब को घर और हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परंपरा व सांस्कृतिक विरासत की पावन भूमि है। प्रदेश सरकार ने सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारी है। उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार नहीं होगा तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। पहले की सरकारों में गरीबों की भूमि प्लाट कब्जाए जाते रहे, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार में माफियाओं को ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। जल शक्ति मंत्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमी, प्रगतिशील किसानों, लाभार्थियों व बच्चों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जनपद हमीरपुर में 16वें मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया और जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों को बिना किसी प्रलोभन के सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए शपथ दिलाई और 7 युवा मतदाताओं को सम्मानित किया। साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 BLO, 14 सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने पर जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के सुपरवाइजर राधेश्याम गुप्ता, BLO भुवनेश तिवारी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया, जो जनपद हमीरपुर के लिए खुशी की बात रही। जनपद हमीरपुर में 77वें गणतंत्र राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी भव्यता के साथ पुलिस परेड ग्राउंड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। प्रभात फेरी निकाली गई, साइकिल रेस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित परिजनों को श्रीफल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जिला चिकित्सालय मरीजों को फल बिस्कुट वितरण किया गया और महापुरुषों की प्रतिमाओं में मालार्पण किया गया। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण ने ध्वजारोहण किया और पुलिस परेड की सलामी तीसरी बार पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना धरातल पर संजीवनी साबित हो रही है। उपभोक्ता बढ़ चढ़ कर योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना की जानकारी देते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड के अधीक्षण अभियंता GC राय कहते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर के छूट सरकार ने दिया हुआ है। इसमें घरेलू उपभोक्ता जिसका विद्युत भार 1 किलोवाट 2 किलोवाट है, इनको छूट मिलेगी और कमर्शियल उपभोक्ता को 1 किलोवाट छूट मिलेगी। इसमें यह है कि 3 चरणों में ये योजना लागू की गई है। प्रथम चरण में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरा जनवरी है 1 जनवरी से 31 जनवरी, तीसरा जो है 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की है। योजना में 100% ब्याज मुक्त किया गया। घरेलू है कमर्शियल का 100% ब्याज मुक्त है। उसके बाद मूलधन में भी इस बार 25% की छूट दी गई है। नए भारत की नई कहानी पहुंच रहा घर आंगन पानी। जनपद हमीरपुर के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत सतही जल परियोजना यमुना नदी से पत्योरा और जनपद के 2 स्थानों में इंटेक बाल बनाए गए हैं और हर घर कनेक्शन कर दिए गए हैं। लगभग 100 से अधिक गाँव में नल से शुद्ध जल मिलने लगा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल से लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी क्रम में जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर विकास खंड के ग्राम पौथिया में हाईटेक नर्सरी का निर्माण कराया गया है, जिसकी जिम्मेदारी समूह की सखियों को दी गई है। नर्सरी के पौधे और आधुनिक तरीके से टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, तरोई, लौकी, कद्दू, बैगन, तरबूजा समेत विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियों के 10,000 बीज बिक्री के लिए तैयार कर लिए हैं, जिनकी किसानों को बेचकर समृद्ध बन रही हैं। जानकारी देते हुए उद्यान निरीक्षक ज्ञान तिवारी कहते हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमारा उद्यान विभाग एक पौथिया में हाईटेक नर्सरी का निर्माण हुआ है। उसमें समूह के महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और वहां पे महिलाओं को जनपद के किसानों में संपर्क करके सब्जी बीज की बेहन तैयार करने के लिए प्रेरित करेंगे और यदि किसान बीज अपना देता है तो उसको 1 रुपए
रुपए पौधे तैयार करने की लागत देनी पड़ेगी और जो पैसा उससे इकट्ठा होगा उससे समूह के महिलाओं को 80% और विभाग को 20% दिया जाएगा। हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हाथरस में पुलिस लाइन में आयोजित परेड की राज्य मंत्री, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति ने जिलाधिकारी अतुल वत्स व पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा के साथ सलामी ली। मंत्री श्री प्रजापति ने देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों शहीद जवानों के बलिदान की चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस बल के अधिकारियों, कर्मचारियों, परेड कमांडर को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठन भी हुआ। 77वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस थीम विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत के अवसर पर सेठ फूलचंद बागला महाविद्यालय परिसर में जनप्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश दिवस तथा राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर विपता सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा उपाध्याय, विधायक सिकंदराव वीरेंद्र सिंह राणा, विधायक सादाबाद प्रदीप कुमार, जिलाधिकारी अतुल वत्स समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से राधा कृष्ण की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश प्रदेश की समस्त बालिकाओं को उनके उज्जवल भविष्य, सशक्तिकरण, प्रगति व उत्थान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि बेटियां हमारी संस्कृति हैं, हमारी विरासत की ध्वजवाहक हैं। बेटियां सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार हैं। हम सब मिलकर बेटियों के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों को समाप्त करने और उनके उत्थान, कल्याण एवं सशक्तिकरण का संकल्प लें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रागण पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप न हो पाए मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के निस्तारण हेतु जारी नोटिसों की सुनवाई प्रक्रिया का जायजा लेने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वत्स द्वारा नामित AERO, जिला विद्यालय निरीक्षण एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यालय में चल रही सुनवाई की प्रक्रिया, प्राप्त आवेदनों की स्थिति, जारी नोटिसों की संख्या, मतदाताओं की उपस्थिति तथा निस्तारण की प्रगति जानकारी की गई। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जिला मुख्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि लाभार्थी आधारित योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके। जिले की प्रभारी मंत्री बीजेपी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम में भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बदलाव कर उनका नाम विकसित भारत जी राम जी योजना किया गया है। योजना की संरचना में भी बदलाव किए गए हैं। काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। इस बदलाव से ग्रामीण विकास तथा आय सुरक्षा मजबूत होगी। लंबित रिट आयोग संदर्भ RTI एवं RGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ RTI, IGRS पोर्टल एवं जनता दर्शन शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इन माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी निखिल देव तिवारी ने कीट और रोग सर्वेक्षण कर मौसम में अचानक आए बदलाव को देखते हुए जनपद के सरसों उत्पादक किसानों को सलाह दी जाती है कि जिस तरह का मौसम पिछले 2-3 दिन से चल रहा है उसमें सरसों और आलू की फसल पर बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। सरसों और आलू की फसल में बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ने से पहले ही रसायन का छिड़काव करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।